मतलब कभी सोचा है कि आप जो सुबह उठ के दूध की थैली लेके आ जाते हो दुकान से खरीदे, आपको ये पता नहीं कौन सी गाय कौन सी भैंस कहाँ से आ रहा, उस भैंस का आखिर में क्या होता है, उस गाय का लास्ट में क्या होता, बूढ़ी होती है कि बुढ़ापा देखती है या नहीं देखती है। लेकिन हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है भाई, गाय है, गाय के नीचे थन है, दूध निकाला और दूध ले लिया, बस इसके अलावा हम आगे सोचते नहीं। नमस्कार मित्रों, जय गौ माता, राम राम। कैसा है? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मित्रों, आजकल आपने देखा होगा कि नेट पे भी काफी इसका प्रचार हो रहा है कि आजकल कई लोग जो वेगनिज्म पे है वो काफी जोर दे रहे हैं और वीगन बन रहे हैं। वीगन यानी वो लोग जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि चाहे वो मांस हो, चाहे दूध हो, चाहे लेदर हो, चाहे कुछ भी जो जानवरों से निकलता दूध दही वगैरह है जो बनता है उसको, उनका ये मानना होता है कि भाई चूंकि जानवरों का, और हमारा परिप्रेक्ष्य ये है कि गौ माता के संदर्भ में जो देशी गाय हैं, कि भाई चूंकि गायों पे अत्याचार होता है, उनको बार बार कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको गर्भाधान करवाया जाता है, या उनका पूरा दूध एक्सट्रैक्ट करके जो मालिक है, गाय का मालिक, वो ले लेता है और उसके बच्चे बच्चों के लिए दूध नहीं छोड़ता है, और उसके अलावा मतलब उसको खाने के लिए भी कम देता है, और लास्ट में बूढ़ी होने पर उसको क्या करता है कि वो बेच देते हैं। या कहीं आजकल जैसे गायें, अब देखेंगे कि ज्यादातर ये राज्यों में भारत में बैन है काउ स्लॉटरिंग पे, तो ज्यादातर आजकल गाय बिकती नहीं, तो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये उनके जो तर्क है उनमें कहीं न कहीं दम है। बात तो वो भी सही कह रहे हैं। और अगर हम अपने हिंदुओं के हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें, हम पुराणों की बात करें, तो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में तो बिल्कुल विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन वेगनिज्म का वहाँ पे कोई मतलब प्रमाण ही नहीं है। तो प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने समय में जब गाय को माता के रूप में पूजनीय माना जाता था, उसको एक परिवार का मेंबर माना जाता था, उसको वास्तव में उसका रेस्पेक्ट किया जाता है। वो बूढ़ी होके वो परिवार के वहीं पे मरती थी जहाँ पे पैदा हुई, और उसका मतलब अगर बूढ़ी भी है तो भी उसको खाना खिलाया जाता था और उसको खाना दिया जाता था, और उसके बछड़े बछड़ी को पूरा दूध मिलता था, तो उसको माता तुल्य मानते थे। उस वजह से उसका उल्लेख था ही नहीं, और उस समय में काफी उपयोगी था। उसके जो बच्चे बच्ची भी, जो बछड़े होते मतलब बैल बनते हैं या सांड बनते हैं, तो उपयोग भी था। अब क्या आ गया, मशीनीकरण का युग, और अब हम देखते हैं कि अब उनका उपयोग नहीं रहा। उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जब मेरे बचपन की बात है, और लगभग लगभग राजस्थान के हर गांव में यही सीन था कि कुछ लोग होते थे जो ये गाय भैंस के व्यापारी थे, वो आते थे और बछड़े खरीदते थे। तो हम परिवार वालों को भी खुशी होती कि हमारा बछड़ा बिक गया। अब हमें ये पता नहीं होता कि बछड़ा जा कहाँ रहा था। अब कुछ सालों पहले, अब पिछले कुछ सालों से जागरूकता आई, तो अब क्या है कि काउ स्लॉटरिंग रुकी है, काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। तो अब क्या, पहले तो कंट्रोल था नहीं, तो ये बछड़े ज्यादातर कि भाई बैल बनाने के लिए ले जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन मोस्टली 90% से ऊपर ज्यादा जो बछड़े हैं वो मतलब कत्ल खानों में ही जाते थे। तो चूंकि एक किसान का बछड़ा बिक गया, तो उसको तो ये है कि भाई बेचारा नहीं खिलाना पड़ेगा, पैसा भी आ गया, और बछड़ा आगे कहाँ ले जा रहे हैं। अब व्यापारी है, ठीक है, प्रॉफिट कमा के आप वो आगे बेच रहा है, तो वो कत्ल खानों में मांस के लिए ही जा रहा था, उसके लेदर के लिए। तो ये हमें पता भी नहीं होता था, जाने अनजाने में हम बेचते थे। और आजकल तो अब क्या है कि वो सीन रहा ही नहीं, क्योंकि अब बिक भी नहीं रहे, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। अब ये कहीं न कहीं हम इसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम वास्तव में गौ माता का शोषण कर रहे हैं। और जब तक हमारा स्वार्थ है, जब तक हमें दूध मिल रहा है, जब तक तो ठीक है, और उसके बाद में हम उसको रोड सड़क पे छोड़ते हैं। और आजकल ये भी कई लोग देखते हैं कि अरे ठीक है यार, अब बछड़ों का क्या करें, हम बछड़े तो आ गए, हमें तो दूध चाहिए फैमिली के लिए, बछड़ों को तो छोड़ दो। मतलब इवन मैंने भी अपने कई क्लोज फैमिली मेंबर के मुंह से ये कहते हुए सुना कि यार बछड़ा है तो यार क्या है, अब छोड़ दो यार, थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको छोड़ दो, क्या करो। और भाई जब आप दूध ले रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको कम से कम वो कभी भूखा ना मरे, प्यासा ना मरे। आप उसको लाइफ लॉन्ग अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, तो आपको गौपालन का हक है। और दूसरी बात फिर क्या है कि अब क्या है कि वेगनिज्म वाले इस चीज में काफी एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। वो कि भाई आप वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन को आप टारगेट करते हैं। मेरा ऐतराज उस बात से है, जो वीगन है, कि वो कभी नॉनवेज का उतना प्रबल विरोध नहीं करते जितना कि वेजिटेरियनिज्म का विरोध करते हैं। यानी कि आप वेजिटेरियन हो तो आप उनके टारगेट हो। आपके तर्क बिल्कुल आपकी जगह पे सही है, लेकिन उसका हमारे पास, हमारी सोसाइटी के पास उसका तोड़ है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो दूध आ रहा है वो दूध कहाँ से आ रहा है।
मतलब कभी सोचा है कि आप जो सुबह उठ के दूध की थैली लेके आ जाते हो दुकान से खरीदे, आपको ये पता नहीं कौन सी गाय, कौन सी भैंस कहाँ से आ रहा है, उस भैंस का आखिर में क्या होता है, उस गाय का लास्ट में क्या होता है, बूढ़ी होती है, क्या बुढ़ापा देखती है या नहीं देखती है। लेकिन हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, भाई गाय है, गाय के नीचे थन है, दूध निकाला और दूध ले लिया, बस इसके अलावा हम आगे सोचते नहीं। तो हमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो लोग हैं, स्पेशली सनातनी जो अब गाय को, जो देसी गायों को, जो कोई भी गौवंश हो उसको मातृतुल्य मानते हैं, तो मातृतुल्य मानते तो आप कथनी और करनी में फ़र्क मत रखो। अपने व्यवहार में भी उस बात को, उसको अमल में लाओ, उसको उतारो अपने जीवन में। तो उतारने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आस-पास देखो, कौन-सा ऐसा गौपालक है, कौन-सा ऐसा किसान है, जो वास्तव में गाय को अपनी फैमिली मेंबर की तरह रख रहा है। गाय उसके परिवार में ही, उसके उसी जगह पे बूढ़ी होके नेचुरल मौत में वो खत्म हो रही है। वो बछड़ों को भी उस प्रकार से ट्रीट करता है, उनको भी उनके हिस्से का प्रॉपर दूध पिला रहा है और उन बछड़ों को छोड़ता नहीं, गायों को भूखों मरने के लिए नहीं। तो ऐसी गाय का, ऐसे किसान से आप दूध ले, तो आप वेजिटेरियन, मतलब आपको जबरदस्ती, भाई वेगनिज्म एक थॉट है, एक विचार है। लोगों को वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ये चूंकि ये अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार की वजह से अब उसका मूल ये है कि भाई आप लोगों को दूध की डिमांड चाहिए, इसलिए वो लोग जबरदस्ती गाय के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अगर आप दूध लेंगे ही नहीं या दूध के मिल्क प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। तो वास्तव में ये भी उनका कहना सही है। लेकिन अब चूंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही नहीं है, हमें देखो सुबह उठते ही सब लोगों को चाय चाहिए होती है। हम दही भी खाते, हम दूध भी खाते, हम घी भी खाते। तो मेरे हिसाब से इसका एक ही उपाय है, पारिवारिक गोपालन, फैमिली जो गोपालन है। आप अपने परिवार में एक गाय रखे, दो गाय रखे, जो आज जितनी आप उसकी अच्छी केयर कर सकते। उसका बछड़ा है, ठीक है, आप एक समय के बाद में आप अपने परिवार के साथ अगर नहीं रख सकते, उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, तो अपने आसपास की जो कम्युनिटी गौशालाएं हैं, आजकल राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ भारत में बहुत सारी कम्युनिटी गौशाला, अच्छी गौशाला का पता कि उस गौशाला में अगर आपका बछड़ा जा रहा है तो उसकी अच्छी केयर हो रही कि नहीं हो रही, आप पर्सनली जाके उसको समय समय पर देखते रहे। नहीं तो आप जैसे कि मैंने, जैसे अपना एक बुल था, तो मैंने गौशाला को डोनेट किया था, तो अब उन गौशाला वालों उसको केयर नहीं किया, तो उसको मैं वापस लेके आया, फिर एक अच्छी गौशाला को वापस वो मेरे से मांग के लेके गए। तो अब मुझे ये कम से कम पता है, मुझे इस बात की संतुष्टि भी है कि भाई मेरा ये जो बुल है, मेरा यह नंदी है, इस जगह पे गया तो कम से कम ये लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहेगा, इसका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। तो कम से कम आपको भी ये पता होना चाहिए कि भाई जो जिस गोपालक से या किसी किसान से आप दूध ले रहे हो, वो गाय को कैसे ट्रीट कर रहा है, उसके बछड़े बछड़ी की हालत क्या है, उसको प्रॉपर दूध मिल रहा कि नहीं मिल रहा। सिर्फ आपकी चूंकि दूध की भूख है, तो आप उसको लेके आ रहे हैं, तो वो किसान निकाल के आपको दे रहा है। मैंने ये बिल्कुल सच्चाई है उनका कहना, उनके तर्क जो जो वेगनिज्म को प्रमोट करने वाले, कि बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो कहीं दूर नहीं हो रहा, हमारे आसपास ही हो रहा है। लेकिन आपकी और हमारी जागरूकता है, वो हमें बचा सकती है। आप उन किसानों को 5 रुपए या 10 रुपए दूध के ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, जो बछड़ों को या बछड़ियों को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, जो गाय को बूढ़ा होने तक भी रख रहे हैं, तो कम से कम आप उनको थोड़ा रुपया ज्यादा दे, ताकि वो उनको पाल सके। और वैसा दूध है जो अहिंसक दूध है, अहिंसक जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो आप इस्तेमाल करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मुझे घी चाहिए, घी चाहिए तो मैं अगर 1000 रुपए किलो दे रहा हूं और मेरा पड़ोसी अगर 950 रुपए किलो, 50 रुपए के लिए आप उधर चले जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि वो गाय के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, गाय को भूखा मार रहा है, या गाय को वास्तव में केयर कर रहा है, या उसके बछड़ों का लास्ट में क्या होता है, उसको जब वो बूढ़ी होती है तो उसका क्या होता है। वो सब आपको अपने लेवल पे चेक करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जागरूकता धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू भी आ रही है, काफी लोग इस चीज पे जोर दे रहे हैं। आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे, मार्केट में आपको जो डेयरी का जो घी आता है अलग अलग कंपनियों का, वो आपको 500-600 रुपए लीटर भी मिल जाता है। और हिंदुस्तान में वही घी, जो बिलोने का घी है, वो लोग 10-10 हजार रुपए किलो भी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो फर्क है, कहीं ना कहीं तो गायों के साथ उनका व्यवहार सब कुछ आप ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आजकल बातें छुपी नहीं रह सकती, कभी न कभी तो आप सामने आती आती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है मित्रों? अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय गौ माता। राम राम मित्रों।